एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं दोस्तों हमारे आज के सामान्य ज्ञान क्वाइज के अंदर। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं और हमारा आज क्वाइज का वो चौथा दिन है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। भारत की कितने प्रतिशत आबादी है वो कृषि उद्योग पर निर्भर है। 60%, 70%, 58.9%, डी अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58.9% जो आबादी है वो कृषि आधारित कार्यों पर या कृषि उद्योग पर निर्भर है। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है। राष्ट्रीय पदार्थ में सकल लाभ के कितना प्रतिशत है वो कृषि उद्योग के योगदान में है। तो 17%, 17.9%, 20%, अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5% कृषि क्षेत्र से योगदान प्राप्त होता है। जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। पांचवा, तीसरा, सातवां, 13वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवां स्थान है। पीपीपी परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। ट्रिपल पी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। चौथा है, नौवां है, सातवां है या तीसरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तीसरा स्थान भारत का है। जीडीपी के कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। लक्जमबर्ग है, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका है, कतर है, अन्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कतर देश है वो पहले स्थान के ऊपर है। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक कौन से राज्य में है। गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन से देश का है। अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत में कौन सी व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक क्रियाओं के का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जीविकोपार्जन। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति है वो सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, मंद हो जाती है। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। 126वां, 127वां, 129वां, 128वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 126वां स्थान है। पहला मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री द्वारा तैयार किया गया था। पहला मानव विकास सूचकांक है वो कौन से अर्थशास्त्री द्वारा तैयार किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक द्वारा पहला जो मानव विकास सूचकांक है वो तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में किसे जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आने वाला कौन सा क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कृषि क्षेत्र। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। अनार्थिक, आर्थिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनार्थिक और आर्थिक। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक नहीं है। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान में सर्वसुलभ हो गया है या आसानी हो गई है? मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1975 में, 1966 में, 1969 में, 1980 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, विश्व बैंक। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी भारत में। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय किस जिले का सर्वाधिक है? नालंदा, पटना, शिवहर, गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना का। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, नेपाल, रूस, चीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्कर का शिकार हुआ है? भारत का कौन सा राज्य है जो गरीबी के कुचक्कर का शिकार हुआ है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा केरल, कर्नाटक, हरियाणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिहार। और सर्वाधिक आय प्रति व्यक्ति आय कौन से देश, किस जिले की है? पटना की है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकीय गठन? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत का वित्तीय वर्ष कहा कौन सा है या फिर किसे कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो सेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर्स कहा जाता है। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए सुझाव किसने दिया था? प्रोफेसर केन्स द्वारा, माल्थस द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर केन्स द्वारा है वो इसको उबरने के लिए सुझाव दिए गए थे। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या रही थी? 1920 से 30, 1929 से 23, 1918 से 25 और 1998 से 2009? तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा 1929 से 1933 तक। तीसा की जो आर्थिक मंदी थी वो क्या थी? इतिहास में महामंदी या फिर भीषण मंदी थी जिसको द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1928 से 1934 तक होती है और इसको है वो एक भीषण मंदी के नाम से भी जाना जाता है जो कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1939 तक यह जारी रहती है। और विश्व आधुनिक में सबसे पहले और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण क्रांति थी वो कौन सी थी? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी थी। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, उपयुक्त तीनों? तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। गरीबी के कुचक्कर को किसने परिभाषित किया था? गरीबी के कुचक्कर को किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? रेनगर, नकर्स द्वारा, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर केन्स द्वारा
इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगनर नकर्स द्वारा इसको परिभाषित किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी इकोनॉमिक्स की जो क्लास है, जो क्वाइज है, वो पूरी होती है और हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।